नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद खंड के अंतर्गत कबीर दास जी के द्वारा रचित साखियाँ एवं शब्द के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है, जो आपके गहन अध्ययन और ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो चलें प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? विकल्प सुने। सन 1326 में मथुरा में, सन 1398 में काशी में, सन 1324 में रुनकता में। उत्तर होगा सन 1398 में काशी में। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी का पालन पोषण करने वाले माता पिता का नाम था? नीलू और मोहना, नीलम और भोला, नीरू और नीमा। तो उत्तर होगा नीरू और नीमा। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी के गुरु का नाम था परमानंद, रामानंद, दीनानंद। तो बच्चों उत्तर होगा रामानंद। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह डैश नाम से प्रसिद्ध है? बीजक, वाणी, रामायणी। उत्तर होगा बीजक। मानसरोवर से क्या आशय है? विकल्प सुने। मन में सरोवर, मन रूपी सरोवर, मन का सरोवर। उत्तर होगा मन रूपी सरोवर। अगला प्रश्न है, सुभर जल का प्रतीकार्थ है? पवित्र विचारों रूपी जल, भरा हुआ जल, शुभ जल। उत्तर होगा पवित्र विचारों रूपी जल। अगला प्रश्न है, सहज से क्या आशय है? समाधि, सरलता, स्वाभाविक। उत्तर होगा समाधि। अगला प्रश्न है, कबीर ने क्या प्रेरणा दी है? विकल्प सुने। कठोर साधना के माध्यम से प्रभु भक्ति की, लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति की, वैराग धारण करके प्रभु भक्ति की। तो बच्चों उत्तर होगा लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति की। अगला प्रश्न है, कबीर किस ज्ञान को मानते हैं? विकल्प सुने। व्यवहारिक ज्ञान को, सुस्तकीय ज्ञान को, अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को। उत्तर होगा अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को। अगला प्रश्न है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? हाथी से, कुत्ते से, बैल से। उत्तर होगा हाथी से। अगला प्रश्न है, पाखा पाखी का अर्थ है कुतर्क, तर्क वितर्क, पंख। उत्तर होगा तर्क वितर्क। अगला प्रश्न है, सच्चा संत कौन है? वैराग धारण करने वाला, भेदभाव से परे ईश्वर भक्ति करने वाला, पूरी कट्टरता से अपने धर्म का पालन करने वाला। उत्तर होगा भेदभाव से परे ईश्वर भक्ति करने वाला। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार जीवित कौन है? विकल्प सुने। अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह समर्पित, अपने धर्म का पूरी निष्ठा से पालन करने वाला, सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला। उत्तर होगा सांप्रदायिकता, भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला। अगला प्रश्न है, मुआ विशेषण शब्द का विरोधी विशेषण है? ऑप्शन सुने। मृत, जीवता, मुह। उत्तर होगा जीवता। अगला प्रश्न है, काबा काशी कैसे हो गया? विकल्प देखें। वर्णों में परिवर्तित होने पर, स्थान परिवर्तन होने पर, धार्मिक भेदभाव समाप्त होने पर। तो उत्तर होगा धार्मिक भेदभाव समाप्त होने पर। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण है? ऊंचा कुल, अथाह संपत्ति, उच्च कर्म। तो उत्तर होगा उच्च कर्म। अगला प्रश्न है, साधु स्वर्ण कलश की निंदा कब करते हैं? विकल्प सुने ध्यान से। मदिरा से भरा होने पर, मलिन होने पर, प्रलोभन का कारण होने पर। उत्तर होगा मदिरा से भरा होने पर।
अगला प्रश्न है, सुवर्ण कलश सुराभरा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, दृष्टांत अलंकार। उत्तर होगा दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न है, ईश्वर को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? मंदिर में, मस्जिद में, हृदय में। उत्तर होगा हृदय में। अगला प्रश्न है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, पद के आधार पर प्रभु भक्ति का उपाय क्या है? तीर्थ यात्रा, धार्मिक कर्मकांड, खोजी। उत्तर होगा खोजी दृष्टि। अगला प्रश्न है, कबीर का मोट चून मैदा भया से क्या तात्पर्य है? विकल्प सुने। वैचारिक एक रूपता, मोटे आटे को बारीक पीस देना, मोटा चूना मैदा के समान हो जाना। उत्तर होगा वैचारिक एक रूपता। अगला प्रश्न है, कबीर के पदों की भाषा है अवधी भाषा, सरल हिंदी भाषा, सधुक्करी भाषा। उत्तर होगा सधुक्करी भाषा। अगला प्रश्न है, मुक्ता फल का अर्थ है मोक्ष रूपी फल, विशेष प्रकार का फल, मोती जैसा फल। तो बच्चों उत्तर होगा मोक्ष रूपी फल। अगला प्रश्न है, हंस किसका प्रतीक है? श्वेत पक्षी का, साधु का, जीवात्मा का। उत्तर होगा जीवात्मा का। अगला प्रश्न है, साखी में प्रेमी किसे कहा गया है? प्रेम करने वाला, सच्चा ईश्वर भक्त, मित्र। उत्तर होगा सच्चा ईश्वर भक्त। अगला प्रश्न है, सब विष अमृत होए से क्या तात्पर्य है? बुराइयों का अच्छाइयों में बदल जाना, अमृत जैसा मीठा जहर, सब कुछ विष अमृत हो जाना। उत्तर होगा बुराइयों का अच्छाइयों में बदल जाना। अगला प्रश्न है, संसार को किसके समान बताया गया है? गधे के समान, बोझा ढोने वाला के समान, घोड़े के समान दौड़ने वाला, कुत्ते के समान व्यर्थ भौंकने वाला। उत्तर होगा कुत्ते के समान व्यर्थ भौंकने वाला। अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का अर्थ है अच्छा ज्ञान, ज्ञानी सज्जन, अच्छी ज्ञान। उत्तर होगा ज्ञानी सज्जन। तो बच्चों ये थे कबीर दास द्वारा रचित पाठ साखी से बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो आपके गहन अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उपयोगी सिद्ध होंगे परीक्षा के लिए भी और अध्ययन के लिए, नौ जानकारी के लिए भी। तो चलें सब याद करें।